जब इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के सामने लगभग 400 रन ठोक दिए तो सबने कहा कि यार एक तो ये वर्ल्ड कप, दूसरा सेमीफाइनल जैसा प्रेशराइज सिचुएशन और वहां पर आपने न्यूजीलैंड के सामने 400 रन लगा दी। उस टाइम पर युवराज सिंह आए थे, उन्होंने कहा था कि विराट कोहली माना कि वन ऑफ द बेस्ट है और वो है भी वाकई इस जनरेशन में। अगर आप देखोगे विराट का नाम गोट की लिस्ट में आता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस मैच में अगर इंडिया इतना बड़ा टोटल लगा पाया था तो उसका रीजन श्रेयस अय्यर थे। उसका रीजन श्रेयस अय्यर की वो फियरलेस अप्रोच थी जिस वजह से इंडिया लगभग 400 रन ठोक पाया। अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि उस मैच में विराट कोहली ने 117 रन किए थे 113 बॉल में और श्रेयस अय्यर ने 105 रन किए थे 70 बॉलों में। ये वही मैच है जहां पर शमी ने 7 विकेट ली थी, इंडिया 70 रन से उस मैच को जीत गया था। लेकिन वो जो टोटल लगा था बोर्ड पर 397 रन का, उसमें यस विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन श्रेयस अय्यर की वो जो सेंचुरी है उसने कहीं ना कहीं इंडिया जो 320 30 40 पर रुक जाता उसको 397 मतलब लगभग 400 पहुंचा दिया था। लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सीज हो गई, बीसीसीआई का वो कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू हो गया, फिर उनका बैक पेन वाला, मतलब बहुत सारी चीजें रही जिस वजह से वो पूरा टीम से ही बाहर हो गया। खैर उनको वापसी जरूर मिली और मुझे पता है कि जब मैं इस वीडियो के बारे में बात करूंगा तो आप में से कुछ लोग आकर के वो श्रीलंका के स्कोर याद दिलाओगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर वाकई आपको श्रीलंका का स्कोर देखना है तो उससे पहले जो साउथ अफ्रीका सीरीज उन्होंने खेली उनका स्कोर देख लो, या उससे पहले जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला उस पूरा को उसको स्कोर देख लो। पिछले 10 इनिंग को आप उठाकर देख लो, आपको उसमें से 5 इनिंग ऐसी दिखेगी जिसको आपको देखकर लगेगा कि नहीं यार खेला तो अच्छा था, चलो श्रीलंका में थोड़ा फ्लॉप जरूर हो गया था। लेकिन उसके बाद आप देखो किस तरह से श्रेयस अय्यर ने कमबैक की। ये 2024 जो है ना, ये पूरा श्रेयस अय्यर का साल रहा है। माना मैंने कि इंडियन जर्सी में वो नहीं दिखे हैं, लेकिन आप देखो कि मई 2024 में वो आईपीएल ट्रॉफी जीतते हैं। उससे पहले रणजी ट्रॉफी जीत कर आ रहे होते हैं मार्च 2024 में, फिर आईपीएल ट्रॉफी जीतते हैं, फिर अक्टूबर 2024 में ईरानी कप जीतते हैं और फिर नवंबर 2024 में सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन जाते हैं आईपीएल की तरफ से। अब आप ये समझ सकते हो कि श्रेयस अय्यर की कहीं ना कहीं वैल्यू ठीक है, परफॉर्मेंस और अच्छी है, लेकिन श्रेयस को टीम में वापस लाने की बात शायद कोई नहीं कर रहा है। श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए ओडीआई का जो मिडिल ऑर्डर है ना, उसको बहुत अच्छे से काफी टाइम तक संभाल कर रखा था और आगे भी हमें उम्मीद है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया या जिस तरह से अभी टूर्नामेंट की बात कर लो ना, आप डोमेस्टिक की बात कर लो, 2024-25 में उन्होंने डोमेस्टिक बहुत खेले हैं, तो रणजी ट्रॉफी जो उन्होंने खेली उसमें उन्होंने लगाए लगभग 450 रन, 452 टू बी एग्जैक्ट, और वहां पर उनका एवरेज रहा 90 प्लस का। स्ट्राइक रेट रहा लगभग 90 का, 88 का स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद उन्होंने सैयद मुश्ताक अली खेला, वहां उन्होंने 345 रन लगा दिए, एवरेज लगभग 50 का था, 188 188 का स्ट्राइक रेट था। और फिर विजय हजारे जब खेला तो 158 रन वहां पर उनके पास हैं और लगभग उनका एवरेज जो है, जो स्ट्राइक रेट है वो 200 से ऊपर का है। आप सोचो कि एक खिलाड़ी जो सवाल उठने के बाद हर बार जब जब उसको मौका मिला, माना कि इंडियन जर्सी में नहीं मिला, लेकिन जहां जहां उसको मौका मिला उसने हर उस जगह आकर के परफॉर्म किया और सबको याद दिला दिया कि भैया हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में जो पारी खेली थी ना, वो अभी भी हमारे अंदर बसी हुई है। तो जिस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है कहीं ना कहीं बताता है कि ही इज इन अ बीस्ट मोड एट दिस मोमेंट। और चैंपियंस ट्रॉफी में जो मिडिल ऑर्डर वाला पोर्शन है, जो फोर्थ प्लेस है, जो इंडिया के लिए हमेशा से ओडीआई में इशू बना रहा था, उसका सोल्यूशन श्रेयस अय्यर दिखा था और अभी भी श्रेयस अय्यर ही दिख रहा है। सो यस आई नो कि बहुत सारे लोग आईपीएल के लिए इंतजार कर रहे हैं, आईपीएल का वेट कर रहे हैं कि भैया आईपीएल आएगा, देखते हैं किंग्स इलेवन पंजाब में इस बार जो बहुत सारे चेंजेस हैं, जो आईपीएल विनिंग कैप्टन को पंजाब ने अपनी तरफ लिया है, क्या कुछ बदलाव आता है। जब केकेआर जीती तो 0 क्रेडिट किसी को मिला तो कप्तान को मिला। इसके बाद बहुत लोग श्रेयस के लिए थोड़ी सी हमदर्दी अपने दिल में लेकर जरूर बैठे हैं, लेकिन उन सबको मैं बोलूंगा भैया हमदर्दी से ज्यादा गर्व बैठाओ अपने दिल में। और याद करो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में जब उस बंदे ने 530 रन किए थे 11 मैचेस में, जहां पर 128 नॉट आउट उसका हाईएस्ट था, एवरेज 66 का था और स्ट्राइक रेट 113 का था, तब हम सब ने यह कहा था कि यार मिडिल ऑर्डर ना बड़ा सॉर्टेड लग रहा है, बिकॉज वहां पर श्रेयस अय्यर खड़े थे। सो मेरा सिंपल फंडा होता है, और आप लोगों ने काफी बार मुझे वीडियोस में देखा होगा ये कहते हुए कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा करता है तो आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। जैसे ऋषभ पंत व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। ऐसा नहीं है कि कोई हवा की बात की जा रही है, आप उठाकर कोई सा टूर्नामेंट रिसेंट वाला देख लो, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत इज नॉट अप टू द मार्क। और इस वजह से यू वुड रादर वांट टू गो विद केएल राहुल कि भैया चलो इनकी तरफ देखते हैं, बिकॉज ऋषभ पंत तो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं व्हाइट बॉल में।
सो आप बेहतर ये होगा कि जो परफॉर्म कर रहा है थोड़ा सा उसकी तरफ झुक करके देखो कि कैसा लगता है। आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई श्रेयस ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, बस थोड़ा सा वो टीम से बाहर जरूर निकले। इनफैक्ट अगर आप मतलब कहते हैं ना भाई प्रोलॉन्ग देखो, लॉन्जिटिविटी देखो, पूरा ओवरऑल बताओ कैसा है। आपने सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप तो बता दिया, आप प्रोलॉन्ग भी देखोगे, अगर ओडीआई में उन्होंने 57 इनिंग्स खेली और वहां पर भी उनका जो एवरेज है वो 47.4 का है। 47.4 मतलब लगभग 50 का एवरेज अगर एक इंसान लेकर चल रहा है, चलो 48 ही कहता हूं, 48 का एवरेज एक इंसान लेकर चल रहा है, दिस प्रूव्स कि ही इज अ गुड बैट्समैन। और खास करके वो मिडिल ऑर्डर में आता है, वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नहीं, वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। और उसका हाईएस्ट 128 नॉट आउट है, स्ट्राइक रेट ओवरऑल में भी 100 प्लस का है। मतलब ये वो भी नहीं है जो रुक रुक कर खेलता हो, ये वो है जो आराम से इत्मीनान से एटलीस्ट रन और बॉल तो खेलता ही खेलता है और जरूरत पड़ने पर उसको पेसअप भी कर लेता है। सो मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ अगर आप देखोगे, सो यस श्रेयस अय्यर इज द क्राइसिस मैन और आपको ये बंदा अपनी टीम में चाहिए। अगर आप एक प्रोबेबल 11 देखते हो तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि आपकी प्रोबेबल 11 कुछ और हो, और वीडियो के बाद आप जरूर बताना कि आपकी श्रेयस अय्यर को लेकर क्या राय है और आपकी प्रोबेबल 11 क्या होने वाली है। मैं भी जरा अपनी प्रोबेबल 11 बताता हूं, जिसमें ऑब्वियसली शुभमन गिल और रोहित शर्मा आपको ऊपर दिखेंगे बिकॉज यशस्वी ने अभी तक डेब्यू किया नहीं ओडीआईज में, और आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नए नए यशस्वी को लेकर नहीं जाओगे। सो शुभमन गिल मोस्ट प्रोबेबली he'll be fit and fine for that. So शुभमन, उसके बाद रोहित, उसके बाद विराट कोहली फॉर ऑब्वियसली रीजंस, उसके बाद श्रेयस अय्यर इन द बेस्ट पोजीशन दैट ही एवर प्लेज, फोर्थ पोजीशन, फिर उसके बाद केएल राहुल। आई एम नॉट कीपिंग ऋषभ पंत, जैसा मैंने कहा कि ही हैज नॉट रियली परफॉर्म्ड अप टू द मार्क, सो यस केएल राहुल, उसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर। यस वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज मैंने काफी बार वॉशिंग के बारे में बात की है कि ही इज दैट वन गाय जिसको अभी तक हमने पूरी तरह से देखा नहीं है, एंड इन ऑल फॉर्मेट मैं कह रहा हूं, अभी तक हमने वॉशिंग को पूरी तरह से नहीं देखा है। बिलीव मी, ही इज दैट वन गाय हु वी रियली रियली नीड। फिर हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। मुझे लगता है आप में से आई एम श्योर कि कुछ लोगों के दिमाग में कुलदीप यादव का नाम जरूर आया होगा। ही इज नॉट येट कंप्लीटली फिट, उन्होंने अभी अभी बॉलिंग शुरू की है, अगर वो फिट एंड फाइन हो जाता देन डेफिनेटली कुलदीप यादव इज इन द टीम। लेकिन क्योंकि वो फिलहाल अभी अभी उन्होंने नेट्स में गेंदबाजी करनी शुरू की है, अभी अभी वो रिकवर वाले जोन में आए हैं, सो वी डोंट नो कितना टाइम लगेगा। वी आर ऑलरेडी इन जनवरी ऑलमोस्ट, दिसंबर खत्म हो चुका है और फरवरी में स्टार्ट होने वाली है। सो आई डोंट नो कि वो तब तक फिट हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे या नहीं। और सेम फॉर शमी, मोहम्मद शमी का भी सेम केस है, फिट होंगे नहीं होंगे अभी, क्योंकि हम बीजीटी में एक्सपेक्ट कर रहे थे बट नहीं हो पाया। सो यस कुछ नाम जरूर हैं जो हम चाहते हैं कि टीम में हो, बट क्योंकि इंजरी कंसर्न है तो वो नहीं है। और केएल राहुल की जगह पर हम संजू सैमसन को भी देख सकते हैं, बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल संजू नहीं खेल रहे हैं। आज मैंने आकाश चोपड़ा को भी देखा, वो भी सवाल उठाया संजू पर कि संजू क्यों नहीं खेल रहे हैं। संजू अगर खेल रहे होते कहीं पर तो हमें थोड़ा पता चल रहा होता कि भैया विजय हजारे में क्या रन्स कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बट संजू को होना चाहिए था। तो खैर संजू सैमसन भी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आई होप कि संजू को मौका मिले, संजू आए, परफॉर्म करे। बट आई नो कि उससे पहले इंग्लैंड वाली सीरीज और वहां पर जो खिलाड़ी आएगा उसमें जो 11 में खिलाड़ी रहेगा वही हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में रहेगा। एंड आई होप कि ये जो नाम मैंने बोले इसमें आप कुछ और नाम ऐड कर सकते हो, आप अक्षर पटेल ऐड कर सकते हो, आप अर्शदीप सिंह उसमें ऐड कर सकते हो, आप नीतीश कुमार रेड्डी उसमें ऐड कर सकते हो, ही इज ऑल्सो अ क्लास प्लेयर। सो 15 में आप इन सबको ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट आप प्रोबेबल 11 छोड़ो, पूरी 15 ही ले लो, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सबके नाम ले लिए। सो नीतीश रेड्डी तक ये पूरा बैच है जो जाना चाहिए, और इसमें से आप अपनी बेस्ट 11 जो है वो निकालकर खिला सकते हो। सो आपके हिसाब से बेस्ट 15 क्या होगी जो आप लेकर जाना चाहोगे इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जब हम दुबई में खेल रहे होंगे, जहां पर हमारे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से होंगे। और याद रखिए पाकिस्तान से हम पिछली बार हार गए थे, जो हमने 2017 का फाइनल खेला था, उसका भी हमें बदला लेना है। बट यस एट दिस मोमेंट वो तो एक अलग सी बात है, वो एक राइवलरी वाली बात है। बट यस फ्रॉम क्रिकेट पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि यही 15 वो हैं जो बेहतर दिख रहे हैं। आपके हिसाब से वो बेस्ट 15 क्या होंगे जो इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार रखना होगा? और श्रेयस अय्यर को ओडीआई में लेकर के व्हाट डू यू थिंक? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।